प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या जो केवल खुद से या एक से भागो, ठीक है। यानी इसके कितने फैक्टर हो गए? दो फैक्टर्स हो गए, एक तो वो नंबर खुद और एक हो गया, ठीक है। और दूसरा आता है, देखिए, प्राइम नंबर, अभाज्य, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त, संयुक्त संख्या कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम, ठीक है। प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है? ये तो प्राइम कंपोजिट पर ही है, ठीक है। सबसे पहले सभी बंदों को ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अभाज्य जो किसी और से भाग ना हो, संयुक्त, संयुक्त संख्या यानी बहुत सारे नंबर मिले तब जाके नंबर बना, कम से कम 3 फैक्टर हो, ठीक है। अब बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इस पे, ठीक है भाई। सब आऊंगा, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, सब में आऊंगा, ठीक है, सब में आऊंगा। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जिसके 2 फैक्टर्स हो। अगर मैं बोलता हूं आपसे, देखिए एक बातचीत चल रही है, इस बातचीत के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इन्वॉल्व होइएगा थोड़ा सा। मैं देखता हूं या तो प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। या तो कोई नंबर खुद से और एक से भाग होता है या किसी और से भी हो जाता है, और कुछ चीज होती ही नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर, अगर मैं एक से शुरू करूं, एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये भी आपका एक CGL 2016 में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उस टाइम ना हर बड़ी में आंसर गलत लग जाते हैं, ठीक है। तो एक जो है ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। फिर आते हैं अगले नंबर 2 पे। 2 की अगर बात करें तो वो 2 जो है खुद से भाग हो रहा है और एक से भाग हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं 2 प्राइम नंबर है, और मैं ये भी बोल सकता हूं 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर मैं आता हूं 3 पे। अब मैं देखता हूं 3 जो है, 3 के भी 2 ही बात हो गई, 1 और 3 से भाग हो रहा है यानी वो भी प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर मैं आता हूं 4 पे। अब मैं जब 4 पे आता हूं ना, मैं ये देखता हूं 4, देखिए नंबर्स की जानकारी इस हिसाब से होनी बहुत जरूरी है। अब जब मैं 4 पे आता हूं ना, मैं देखता हूं 4 किससे भाग हो रहा है, भाई 1 से भी भाग हो रहा है, 4 तो 2 से भी भाग हो रहा है, 4 तो 4 से भी भाग हो रहा है, कम से कम 3 फैक्टर आ गए भाई इसके, तो यानी ये कंपोजिट नंबर हो गया, संयुक्त संख्या हो गई। इससे पहले अभी कोई संयुक्त संख्या आई नहीं आई, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। अब इसी में क्या हो जाता है, सम और विषम, सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या, इवन कंपोजिट नंबर। एक तो इवन हो ऊपर से कंपोजिट हो, तो वो क्या हो गया? 4 हो गया। अब किसी ने बोला भाई कंपोजिट नंबर तो मैं पूछूंगा तेरे से सबसे छोटा, पर इवन नहीं, तू मुझे ऑड बता कि ऑड वाला कौन सा होगा। आप ऑड पे गए, आपने देखा 3 इवन, 3 प्राइम हो गया, 5 भी प्राइम हो गया, 7 भी प्राइम हो गया, फिर 9 पे आया मैं। अब 9 तो प्राइम नहीं है, 9 तो कंपोजिट है। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि वो 3 से भी भाग हो रहा है, 1 से भी भाग हो रहा है, 9 से भी भाग हो रहा है। तो 9 ऐसी संख्या है जो विषम संख्या हो गई, ऑड नंबर हो गया, और कंपोजिट नंबर हो गया, और सबसे छोटा सा हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं किस हिसाब से क्लैरिटी है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी इस हिसाब से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कितने लोगों को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बार बार किताबों में मत पढ़ते रहना, एक बार बात दिमाग में बिठा दी ना, इसे बिठाए रखना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा नहीं तो, ठीक। 5 इवन का है भाई, 5 तो ऑड नंबर है। अब ये मत बोलिएगा सर इवन और ऑड पढ़ा दो, इवन ऑड नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये तो पता ही होना चाहिए भाई।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, एक नहीं होता, दो होता है। एक के आगे, एक के ऊपर इसलिए बड़ा सा कांटा बनाया है कि भाई एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कि ध्यान रहे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी संयुक्त संख्या अभी बताई थी क्या, 4। सबसे छोटी ऑड कंपोजिट संख्या क्या बताई है, 9। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। एक्सेप्ट 2 ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, 2 को छोड़ के बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट हैं, क्योंकि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 के फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 उनका फैक्टर होता है, तो केवल 2 को छोड़ के बाकी सारे कंपोजिट नंबर जो है आपके, ठीक है, वो यहां पर मिलेंगे आपको, इवन नंबर जितने भी हैं। अब आगे देखिए, 9 प्राइम नंबर नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है 9 प्राइम नंबर। किसने कहा 9 प्राइम नंबर है? ठीक है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब उसने बोला 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ। अब मेरे को जब भी ये देखना होता है ना, मैं देखता हूं सबसे पहले छोटी संख्या 3 अंकों की क्या हो गई, 100। 100 तो नहीं है। 101, क्या 101 किसी से भाग हो रहा है? 101 किसी से भी भाग नहीं हो रहा। ठीक है, 101 किसी से भी भाग नहीं हो रहा। अब देखिए, कभी भी आपको ये चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, एक सेकंड रुक जाइए। मुझे अगर ये चेक करना है कि 101 प्राइम है या नहीं है, मैं क्या करूंगा, इसका रूट लूंगा। रूट क्या आएगा, 10 पॉइंट कुछ। 10 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये है। मैं देखूंगा क्या 101 इससे भाग हो रहा है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं। जब 101 किसी से भी भाग नहीं हो रहा तो इसका मतलब है 101 भी प्राइम नंबर हो गया। तो 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 हो गया। कंपोजिट संख्या जो होंगी उसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये नंबर्स का क्लासिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिए, नंबर्स जो है आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नंबर्स आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर जो आपने 11 12 में किसी ने पढ़ा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या की अगर बात करें, रियल, रियल में 2 चीजें आ जाती हैं। देखिए, नंबर से हम शुरू हुए, नंबर्स में 2 चीजें आ गई, एक इमेजिनरी, एक रियल। फिर रियल में वास्तविक संख्या में भी 2 चीजें आ गई, एक इरेशनल और एक रेशनल। इरेशनल और रेशनल में क्या फर्क होता है? रेशनल वो होता है परिमेय संख्या, इरेशनल हो गई अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर जो होती है जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल संख्या जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एग्जाम्पल अगर इरेशनल की बात करें तो √2, √3, ये जितनी भी रूट वाली फॉर्मेशन है, पाई, ये सारी जो है आपकी इरेशनल नंबर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों है? पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर होती है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ठीक है, लगभग वैल्यू होती है वो 22/7 के। अगर आप डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे गूगल पे डालेंगे वैल्यू ऑफ पाई, तो 3.14 करके आगे चलती रहेगी, पूरी स्क्रीन भर जाएगी, पर खत्म नहीं होगी उसकी वैल्यू। यानी उसकी वैल्यू को आप कभी भी p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो तो हम अपनी सहूलियत के लिए 22/7 लेते हैं। तो इसलिए पाई भी जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसे आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, सबसे पहले आए नंबर। नंबर में 2, एक तो असली आदमी, एक नकली आदमी। नकली आदमी यानी इमेजिनरी नंबर, असली आदमी यानी रियल नंबर।
अब रियल में भी दो तरीके के नंबर आ गए, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल यानी जिसे मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, जैसे √2, √3। √2 की वैल्यू बोली जाती है 1.414, वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, इरेशनल हो गई। और फिर आ गए रेशनल नंबर। अब रेशनल में भी तीन कैटेगरी आती हैं। तीन कैटेगरी अगर देखें रेशनल में, ठीक है, तीन कैटेगरी कह रहा हूं, दो कैटेगरी आती है रेशनल में। एक आ गया आपके इंटीजर्स, एक आ गए फ्रैक्शन, ठीक है। एक आ गए इंटीजर, एक आ गए फ्रैक्शन। अब भाई पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बात समझिएगा। तो इंटीजर्स को भी मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। 2 को नहीं लिख सकता, 2/1। -2 को नहीं लिख सकता, -2/1। 0 को नहीं लिख सकता, 0/1। लिख तो सकता हूं। ये सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। सारे रेशनल नंबर हो गए। अब रेशनल में मैंने बताया आपको क्या चीज आती है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन, ठीक है। तो इंटीजर तो अलग निकल गए इसमें, बाकी बचे हुए फ्रैक्शन। 2/5, 4/5, 7/5। यानी जो नंबर लाइन आप बनाते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो रेशनल के अंदर बात करें तो इंटीजर और फ्रैक्शन, और इंटीजर की अगर बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये जीरो हो गया। अब अगर बात करते हैं नेचुरल नंबर, अब ये सारी टर्म्स हैं जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, जो एक से शुरू होती है। और होल नंबर जो आपकी जीरो के साथ शुरू होती है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ध्यान से समझना है सभी को। अगर मैं बात करूं नंबर्स की, ठीक है, या तो असली या नकली, मेरे दिमाग में आ गया इमेजिनरी और रियल, ठीक है। फिर रियल में भी दो तरीके के आते हैं, एक इरेशनल, ठीक है, जिसे मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं ले सकता, एक रेशनल। अब रेशनल में भी दो तरीके के आ जाते हैं, एक इंटीजर, एक फ्रैक्शन, ठीक है। अब इंटीजर में तीन तरीके के आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अभी मैं सबके एग्जांपल लेने वाला हूं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी ले लें तो उसे हम संयुक्त संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर ही मैं देखूं, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इरेशनल नंबर यानी √2, √3, पाई, ये इरेशनल हो गए। फ्रैक्शन यानी 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। इस तरीके के रेशनल में दो तरीके के आ गए, इंटीजर और ये पॉजिटिव यानी 1, 2, 3, ठीक है। ये जीरो आ गया, नेगेटिव यानी -2, -3, -4, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या चीज आ गई, अब मेरे दिमाग में ये चीज आ गई, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अगर आप देखें 0, 1, 2, 3 ये पॉजिटिव होते हैं, ये -1, -2, -3 ये नेगेटिव होते हैं। ये क्या हो गए, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है। अगर इन्हीं के अंदर मैं 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, 6 ये 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है, 5/2 हो गया। अगर मैं इसके अंदर फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये रेशनल नंबर बन जाते हैं सारे। तो ये जो प्लॉटिंग हुई भी है ना नंबर लाइन पे, ये किसकी हुई भी है,
ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। अगर मैं ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये रेशनल है। अगर मैं इनके साथ √2, √3, √4, √4 नहीं, पाई ये नंबर इंक्लूड कर देता हूं, तो ये सारे नंबर मिलके क्या बन जाएंगे? ये सारे नंबर मिलके रियल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। ये सारे रियल हो गए। जो 1 2 3 काउंटिंग होती है उसे आप नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो उसे आप होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर हो गए। अभी हमने पढ़ा था यहां पर रियल के अंदर अगर आप देखें रेशनल आ गया और इरेशनल आ गया। रेशनल की ये 3 कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी मैंने यहां ले ली। रेशनल की तीनों कैटेगरी इसमें है, इरेशनल की इसमें है। ये रियल नंबर हो गया, ठीक है। और रियल के साथ साथ हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, जो आयोटा वगैरह की फॉर्म में होता है। तो इन सब को मिला के हमारा नंबर सिस्टम बनता है। ये नंबर सिस्टम बन गया हमारा, इस तरीके से नंबर सिस्टम बनता है हमारा। और अगर बात करें और आगे की, ध्यान से देखिए, अब मैं ये नंबर लाइन वाले पे आता हूं, ध्यान से समझना है सभी को। देखिए बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में कुछ भी चल रहा है डेली रूटीन में। ये 1 2 3 4 ये क्या है? ठीक है, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं। और अगर 1 से शुरू होते हैं तो इन्हें हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं। और नेचुरल का ही पार्ट आ जाता है ऑड और इवन, ठीक है। और इसी में ही क्राइटेरिया आ जाता है प्राइम और कंपोजिट, समझ रहे हो? ठीक है, ऑड प्राइम, इवन प्राइम, ऑड कंपोजिट, इवन कंपोजिट, ये नेचुरल में ही आ गया, ठीक है। और नेचुरल में अगर 0 ऐड कर दे तो होल नंबर बन जाता है। तो ये आपका नंबर सिस्टम है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। पाई इमेजिनरी नहीं है भाई, पाई रियल नंबर है। पाई रियल नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, पाई रियल नंबर है मतलब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस चीज को समझ के चलिए, ये वास्तविकता है। अब मेरे दिमाग में क्या आ गया, अब किसी ने पूछा भाई तू नंबर्स बताइए जरा कैसे कैसे होते हैं। मैं कहूंगा कि भाई नंबर सुनने हैं तो सुनो। सबसे पहले नंबर्स अगर बनते हैं तो एक तो रियल होते हैं, एक इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी हो गए जिसमें आयोटा वगैरह आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह हो गए। रियल नंबर की बात करें तो उसके अंदर हमने रेशनल और इरेशनल ले लिए। इरेशनल की बात करें √2, √5, √7 ये सब हो गया, पाई हो गया। पाई का अगर किसी ने पूछा नहीं यार पाई तो 22/7 है, तू गलत बता रहा है। भाई पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 ली जाती है वो, ठीक है। फिर उसे ये एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। उसके बाद रेशनल पे आते हैं तो आप कहेंगे रेशनल में 2 कैटेगरी हो गई, एक इंटीजर हो गए, एक फ्रैक्शन हो गए। इंटीजर की 3 कैटेगरी हो गई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। फिर फ्रैक्शन की बात करें तो 2/5, 7/8 ये सारे क्या है? फ्रैक्शन है, पर ये रेशनल है, ठीक है। और अगर इंटीजर की बात करें +2, +4 ये भी रेशनल है, 0 भी रेशनल हो गया, माइनस वाले भी रेशनल हो गए। पर अगर मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 वाली तो वो नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। और अगर 0 भी इसके साथ मिला देता हूँ तो पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर हो जाता है। और अगर नेचुरल नंबर की ही बात करूं तो नेचुरल नंबर के अंदर मेरे क्या आ जाते हैं? प्राइम और कंपोजिट नंबर आ जाते हैं। और प्राइम और कंपोजिट के अंदर ही मेरा क्या आ जाते हैं? ऑड और इवन भी आ जाते हैं। तो मेरे को इस तरीके से पता है, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप लोगों को भी इसी तरीके से समझ आए।
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला आपसे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो इरेशनल होती है, मैंने ये नहीं बोला। आपने जो वैल्यू लिखी है 9/11, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने बोला है कि भाई √2 √3 रूट वाली टर्म्स जो होती हैं जिसका रूट सॉल्व नहीं हो पाता वो इरेशनल आती है, मैंने ये बात बोली है। ठीक है, मैंने ये बात नहीं बोली जिसका अप्रोक्स आता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, समझिए डिफरेंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।